नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे सेशन में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद हो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया था और फ्रैक्शन के प्रकार के बारे में बता दिया था कल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ तो कल की क्लास में हमने बताया था आपको भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी भिन्न होती हैं, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती हैं। और आज हम आपको बताएंगे भिन्नों का जोड़। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक हम भिन्नों का जोड़ का। भिन्नों का जोड़, जोड़ का मतलब जोड़ना। भिन्नों का जोड़। इस भिन्नों के जोड़ में क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो असमान पद में, और समान पद में क्या होता है, समान है, नीचे का हर समान है तो हम ऊपर वाले ऐसे जोड़ देते हैं और नीचे का एक कॉमन लेके लिख देते हैं नीचे। एलसीएम नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है। अगर एलसीएम भी लोगे तो एलसीएम 13 ही आएगा इसका। तो ये तो हो गए समान पद वाले। समान पद में क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर वाले जोड़ देने हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं हम। 8/7 प्लस 7/9/7। इसका उत्तर करो। एक और लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं 6/5 प्लस 9/5। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमने बताया आपको कि नीचे का अगर हर समान है तो ऊपर का ऐसे जोड़ देते हैं और नीचे का ऐसे लिख देते हैं कॉमन। तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा हमारा। और नीचे का नीचे 7, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/7। और इसमें भी सेम यही कंडीशन है, नीचे का हर समान है तो नीचे का हर ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर का जोड़ देंगे। यानी 9 6 को कितने जोड़ा जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 6 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। समझ में आ गई इतनी बात? मतलब ये बात ध्यान में रखना कि नीचे का अगर हर समान है तो उसे हम ऊपर वाले को ऐसे जोड़ देते हैं अंश को, और नीचे इसे कॉमन लेके लिख देते हैं। कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं तो हमारा करेक्ट आंसर वही आ जाता है। तो समान पद का दो क्वेश्चन और बताते हैं आपको। बिल्कुल, 5/9। इसका उत्तर बताओ दोस्तों। और एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इसका उत्तर बताओ। तो सेम वही कंडीशन वाले क्वेश्चन है, यानी नीचे का हर समान है, ऊपर के जोड़ देने हैं। इसमें भी नीचे का हर समान है और ऊपर के जोड़ देने हैं। तो सेम ऐसे ही करने हैं जैसे हमने ये ऊपर वाले करे थे। इसमें नीचे का कॉमन ऐसे लिख देंगे 9। 7 और 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं। यानी अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। 3 चौका 12 और 3 तिमा 9, यानी 4/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको करते हैं, नीचे 4 समान है, 4 ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर 13 और 5 को जोड़ देंगे, 18 आ जाएगा। कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कट रहा है, 2 9 18 और 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/9। इतनी बात समझ में आ गई? अब समान पद में एक चीज और बताएंगे आपको, मिश्रित भिन्न में दिया हो तो कैसे करेंगे। नीचे का अगर हर समान है और आपको मिश्रित भिन्न में दी हो फ्रैक्शन, तो कैसे हल करना है हमें। तो देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं 3 सही 2/5 प्लस 4 सही 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये निश्चित भिन्न में है, इसको कैसे हल करना है, कोई बता सकता है तो बताओ इसका क्वेश्चन।
मिश्रित भिन्न में हमने आपको कल की क्लास में बताया, कल की क्लास देख लें कि मिश्रित भिन्न को कैसे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इन्हें अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मतलब अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 5 तियां 15, 15 और 2 17, तो उसका आंसर आ जाएगा 17/5 प्लस 5 चौका 20 और 3 23, यानी 23/5 ये आ गया। अब हमारा वही सवाल बन गया, यानी नीचे का हर समान है, ऊपर का हमें जोड़ देना है, नीचे का ऐसे के ऐसे लिख देना है। यानी 17 अगर हम 23 को जोड़ रहे हैं तो हमारा 40 आ रहा है और नीचे आ रहा है 5, और 5 अट्ठे होता है 40, यानी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 8। समझ में आ रहा होगा दोस्त, उम्मीद है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ऐसे ही एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका उत्तर देना, फिर चलते हैं हम असमान पद की ओर। और समान पद वाले तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 7 सही 1/2 प्लस 2 सही 3/2, इसका उत्तर बताओ जल्दी से। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर करवाते हैं आपको। सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको करेंगे 2 सत्ते 14 और 1 15/2, यहाँ पे आ जाएगा 15/2 बराबर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2, 15 7 होता है 22, और नीचे आ जाएगा हमारा 2, यानी 2 की 11 से गुणा करेंगे तो 22 आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11। तो नीचे का अगर हर समान है तो समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे। अगर हर समान है तो ऊपर का जोड़ देना है, नीचे का सेम ऐसे ही लिख देना है। हर समान में मिश्रित भिन्न में सबसे पहले उसे अनिश्चित भिन्न में बदल लो, फिर उसे सेम वैसे ही कर दो जैसे पहले बताया था। अब असमान पद हो तो क्या करने हैं, यानी नीचे का अगर हर असमान है, ऊपर का अंश भी हर समान है, असमान है मतलब, तो कैसे हल करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हर असमान है तो। और हर असमान है तो क्या करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, 7/3 प्लस 2/6। अब नीचे हमारा हर असमान है तो क्या करना है। दो तरीके बताऊंगा आपको, एक तो एलसीएम वाला तरीका और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका। इधर इधर लिख देते हैं एक, यही सेम, 7/3 प्लस 2/6। सिंपल सी बात है, अगर नीचे का हर असमान हो तो क्या करना है। सबसे पहले नीचे एलसीएम लेना है। अगर 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, यानी 3 दूनी 6। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 6 आ जाएगा। अगर हम 3 की कितनी बार गुणा करें कि 6 आया है, तो 3 की हम करेंगे यहाँ पे 2 बार गुणा। तो यहाँ 2 बार करिए तो यहाँ ऊपर भी 2 बार करेंगे, यानी 7 दूनी 14 प्लस 6, 6 की 6 कितने में गुणा करें तो 6 आ जाए, यानी यहाँ पे एक बार करेंगे तो यहाँ पे भी एक बार करेंगे, यानी 2 एकम 2। अब 14 और 2 16, यानी 16/6, और 2 अट्ठे 16 और 2 तियां 6, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8/3। अब ये तो हो गया हमारा एलसीएम वाला मेथड। एलसीएम वाला मेथड ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। ये सरल ज्यादा होता है इसकी तुलना में, तो इसको सीखना जरूरी है, इससे आप जल्दी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी इससे गुणा करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 7×42 प्लस 3 दूनी 6 बट्टी में, अब इसकी कर देनी है यहाँ से 3×6 18 बराबर कितना आ जाएगा, 42×6 48, 48/18। अब 6×6 48 और 6×3 18, 8/3 यहाँ पे भी आ रहा है और 8/3 यहाँ पे भी आ रहा है, यानी हमारा आंसर यही करेक्ट है। मतलब अगर नीचे का हर असमान है तो क्या करना है,
सबसे पहले दो तरीका होते हैं, एक होता है एलसीएम वाला तरीका, जिसमें हर असमान है तो हर का एलसीएम ले लो, गुणा में जा रहा है तो उतनी बार नीचे गुणा करेंगे, उतनी बार ऊपर ही गुणा कर देंगे। फिर जैसे हम करते हैं जोड़ गुणा जोड़, वैसे ही कर देना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके में क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्या कि सबसे पहले 7 से करना, फिर दो 3 की 2 से करना, फिर नीचे वालों की कर देना आपस में, फिर से जोड़ के काट देना कट रहा है तो। ये होते हैं असमान वाले तरीके में। आपको क्वेश्चन बताते हैं कुछ, फिर चलते हैं मिश्रित क्वेश्चन वालों पे। मिश्रित वाले कैसे हल करने हैं, मिश्रित वाले सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदल लेने हैं और सेम वैसे ही करने हैं जैसे ये करे हमने। आप क्रॉस मल्टीपल तरीका अपनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसका उत्तर बताओ। फिर यहाँ पे एक और लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मिश्रित भिन्न वाला, 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 3/4। फिर इसे समझाते हैं, फिर करते हैं अपने सेशन को खत्म। चलिए दोस्तों, ये अब अपना क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से होगा, और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से होगा। कैसे हल करना है, 3 चौक 12 प्लस 9 दूनी 18 बटे 3 नेम 27। 18 और 12 कितने होते हैं, 30, 30 बटे 27, 3 ढाई 30 और 3 नेम 27, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10/9। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, यानी 2 चौक 8 और एक 9, यानी 9/2 प्लस 4 3 12, 12 3 15, 15/4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 प्लस 15 दूनी 30/4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा 66/8। यहाँ काटेंगे 33 दूनी 66 और 4 दूनी 8। अब ये यहाँ पे सबसे याद रखना, अगर मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन दिया हो, अगर ऑप्शन में सरल भिन्न में है तो सरल भिन्न लगा देना। इसको बदलते हैं, 4 8 32 और एक 33, नीचे आ जाएगा 4। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने बताया आपको भिन्नों का जोड़ असमान हर हो तो और समान हर हो तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन को पसंद करा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।